नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट कमर चीमा साहब का बड़ा ही मज़ेदार वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के ही अमेरिकन सिटीज़न और एनालिस्ट साजिद तारर साहब। दोस्तों, साजिद साहब के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया में ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीन पहुँच रहे हैं। तारिर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान कश्मीर तो पहुंच नहीं सके तो फ़िलिस्तीन क्या खाक पहुंचेंगे। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी कहा गया कि इजराइल अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी मुल्क से डरता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के इस दावे की भी खिल्ली उड़ाते हुए तारिर साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक दिहाड़ीदार मुल्क है, पाकिस्तान की हुकूमत एक दिहाड़ीदार है। पाकिस्तान को अपनी दिहाड़ी लगानी चाहिए, मौज करनी चाहिए, ना कि अपने देश की जनता को और दुनिया को गुमराह करना चाहिए। इजराइल को लेकर तारिर साहब ने कहा कि इजराइल को रोकना इम्पॉसिबल है। जब इजरायली फ़िलिस्तीनियों को मार मार कर थक जाएंगे तो अपने आप रुक जाएंगे। दोस्तों, इजराइल फ़िलिस्तीन और के बीच पाकिस्तानी मीडिया में क्या दावे हो रहे हैं और उनकी पोल खोलते हुए साजिद तारिर साहब ने क्या क्या जवाब दिए, क्या कहा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अब पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज लें यार, खुदा का नाम लो। तुसी आप सुबह उठते हो, दिहाड़ीवार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ीवार हैं, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अपने गिरेबान पहले झांको कि खुद क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान किधर जा रहा है? पाकिस्तानी है, भाई का लाल उठाओ, बलोचिस्तान सारे का सारा खाली पड़ा है। वो कहते हैं यार यहाँ पे कुछ मेरा मुझसे 10 एकड़ जमीन ले लो, 20 एकड़, पूरा मुल्क तो बैरियर टाउन बना दिया आपने। उनको ही एक्सेप्ट कर लेते मुसलमान, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वहां से लूटा गया। उनकी बच्चियां जो है वो दुनिया के सब ब्राथल्स में पहुंच गई हैं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम कहां गया? उस वक्त इस्लाम किधर गया? आज सारे एंकर बैठे, मैं आज भी देख रहा था बैठे। आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इजराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या, खुदा दा नाल हो यार, खुदा दा नाल। दुनिया को क्यों मिसलीड कर रहे हो और पाकिस्तानियों को क्यों खराब कर रहे हो? मेरी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी मौलाना फजलुर रहमान से, और खुदा का नाम है, मदरसों को बच्चों को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे तो भाग भाग के आते हो, वो बयान ही दे दो इसराइल के खिलाफ, वो भी जरूरत नहीं है। तो ये इस पे, और आज मैं मजे किया, इसका कंक्लूड भी करूंगा मैं। चीमा साहब, मैं आज आपसे वादा करता हूं कुछ भी नहीं होगा फलस्तीन का। इजराइल मार मार के जब थक जाएगा तो वो छोड़ देगा, और लेकिन इस पे कुछ भी नहीं होगा। इस पे मैं आपको कह रहा हूं, हम इस वक्त आप सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतजार ही कर सकते हैं, होगा कुछ नहीं, क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी बड़े अरसे से पैदा नहीं हो रहा। ये एक अलमिया है, 2 बिलियन वर्सेस 1 मिलियन, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप उस 1 मिलियन को ब्लेम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप उन 2 बिलियन को एक्सप्लेन आप करेंगे कि 2 बिलियन आसपास क्या है, उनके 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 कंट्रीज किस तरह चल रहे हैं, उनके हालात क्या है, वो चुप क्यों है। आपका, मैं कहता हूं यूरोपियन यूनियन ने फिर भी आवाज उठाई है। आप जिस फ्रांस को पत्थर मार रहे हैं, मिक्रा ने फिर भी कॉल की है उसको रोकने के लिए, लेकिन आपकी ओआईसी जो है वो उसको कंक्लूड नहीं कर सके। वो इकट्ठे नहीं हो सके, अरब इकट्ठे नहीं हो सके, उनकी कोई बयानियां नहीं है, तो आप उनको ब्लेम करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तार साहब ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर ये एक कौंसिल है, कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन, उन्होंने ये कहा है कि हम जो बाइडेन का जो एक ईद इवेंट है वो हम बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपना गजा अटैक्स और इसराइल को डिफेंड कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इस तरह के इवेंट बायकॉट करने से क्या कोई अमेरिका में कोई फर्क पड़ेगा, कोई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ेगा? ये मुसलमानों के पास कोई सलूशन भी है या ये पुरानी घिसी पिटी चीजें हैं जिसके जरिए ये बात करने की कोशिश करते हैं, ना कोई सलूशन निकलता है, ना वो जो अमेरिका में मुसलमान बैठे हैं उनके पास कोई सलूशन है, ना अरबों के पास सलूशन है? ये क्यों ना बैठ बिठा के इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ इस मसले को हल कर ले, बजाय इसके क्यों नहत्ते इसराइलियों को रोज मरवाते हैं बेचारों को, और वो डिफेंसलेस हैं, उनके पास असला नहीं है, पैसा नहीं है, वेपन नहीं है, और हम जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो बातें तो करते रहते हैं, लेकिन क्या फायदा? वो लोग तो वहां शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं,
तो आप ये बताएं, मुसलमान अमेरिका में बाइडेन का इवेंट छोड़ के क्या कर सकते हैं या क्या हो जाएगा इससे? मुसलमानों को ओरिजिनली जाती तौर पे मैंने सियासत, अमेरिकन सियासत व्हाइट हाउस में जाके सीखी, इस हद तक जाके सीखी, और मेरे पास वहां से डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं। उसकी वजह यह है, मेरे कई इस वक्त मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, मेरे कई डेमोक्रेट पाकिस्तानी दोस्तों ने बड़ा काम किया डेमोक्रेट पार्टी के लिए, जो बाइडेन के लिए। उन्होंने बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा किया, अपने घरों में बुलाया, ये किया। लेकिन अफसोस के साथ मैंने अल-ऐलान कई दफा कहा था कि डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उसमें दो लॉबियां इतने बुरे तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी हैं। नंबर 1 यहूदी लॉबी, दूसरी इंडियन लॉबी, और ये दोनों लॉबीज हमारे मुसलमानों के नामों को स्क्रीन करते हैं, हमें आगे नहीं आने देते, ना आने देंगे। और वही बात है, आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी सिंगल पाकिस्तानी अमेरिकन की अपॉइंटमेंट नहीं है। तो अगर आप उसके टेबल पर ही नहीं है, तो आप उनकी किस चीज का बाइकआउट करेंगे, उसका क्या असर होगा? कुछ भी नहीं। मैं ढिठाई देखता हूं, ढिठाई है ये बिल्कुल। टोनी ब्लिंकन जो ईरान के साथ बड़ा सका बन जाता है उनका आगे पीछे, आज वो डिनाई कर गया मुसलमानों को, फलस्तीनियों को, उनके इस नाइटमेयर जेनोसाइड अटैकिंग सारे कुछ को कंप्लीटली डिनाई कर गया, बिल्कुल खामोश खड़ा है अमेरिका। इससे बड़ी ढिठाई होगी। कंडेम नहीं कर दो यार, चलो तुमने करना कुछ नहीं, कंडेम तो कर दो। वो तो कंडेम भी नहीं कर रहे, उन्होंने खुला लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस टू किल इजराइल को। और मैंने बता दिया कि वो इजराइल सिर्फ उस वक्त ये बमबारी बंद करेगा जब वो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा या मार मार के थक जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल नहीं रुकेगा। उसकी वजह यह है, जब आपके अरब इकट्ठे नहीं है, अरब लीग के साथ नहीं है, ओआईसी एक टेबल पर नहीं है, तो फिर दूसरा कौन करेगा आपके लिए? ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। आपने, मेरा क्वेश्चन मार्क, मैं कहता हूं फलस्तीन को छोड़ दें चीमा साहब, आप मुझे इस चीज का सवाल का जवाब दे, पाकिस्तान कश्मीर को जस्टिफाई कर रहा है? अगर पाकिस्तान जस्टिफाई कश्मीर को नहीं कर सकता, तो किसी का कोई हक पाकिस्तानी का नहीं बनता कि फलस्तीन के ऊपर बात करे। उसकी वजह यह है कि जब आप ही होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरी दुनिया, और फिर इससे क्या होता है, लोग, क्या ख्याल है, इंडिया आपको नहीं ऑब्जर्व करता? आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आपको देख चुका है कि आप कहां तक जा सकते हैं, कहां तक जाएंगे। इसी तरह इजराइल ने पूरी इस्लामिक दुनिया को 1967 में पहली दफा कैलकुलेट किया था और मुसलसल कैलकुलेट करता है। अब उनको पता चल चुका है कि आपके शहजादे जो हैं वो सारे ब्रिटिश अमेरिकन ट्रेंड है, वो, उनको सारी इंटेलिजेंस है, सारा कुछ पता है उन्हें। तो अब मेरा मकसद है, चाहे शहजादा बिलावल हो, चाहे शहजादा, मेरा मकसद हमजा शरीफ हो, मरियम शहजादी हो, या मोहम्मद बिन सलमान हो, या आपके इस वक्त तो यहूदी फिर रहे हैं दुबई में, दिन कर रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कैलकुलेट कर चुके हैं आपको पूरे तरीके से, और वो मारेंगे इतना जितना वो मार सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उतना ही मारेंगे। तो तारड़ साहब ये बताइएगा कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड ओआईसी का इजलास हुआ, जुबानी जमा खर्च हुआ, कोई रेजोल्यूशन, कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, और पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं कि जी टर्की ने कहा कि हम एक जॉइंट मिलिट्री जो है वो डिफेंस देना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने भी वो उसको कहा जी ये ठीक है, और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ओआईसी भी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। जो उन्होंने कहा, ना मिलिटरीली कर सकते हैं, ना सैंक्शंस लगा सकते हैं, बल्कि जिन ममालिक ने रिसेंटली तारड़ साहब, यूएई ने और बहरीन वगैरह ने जो रिकॉग्नाइज किया है इसराइल को वाशिंगटन के अंदर, वो तो मजीद, वो तो खामोश है, उनके मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही। तो ये ओआईसी जो है, ये क्यों दुनिया को सही हकीकत नहीं बताती? ओआईसी का असली चेहरा देखना तो आपको शायद याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर के बारे में इजलास भी नहीं बुलाया था, उस वक्त थोड़ा सा इमरान खान साहब ने या हमारे इन्होंने नाम लिया था कि हम अपना एक अलग ग्रुप इकट्ठा करते हैं कश्मीर की सपोर्ट के लिए। उन्होंने उसी वक्त पैसे वापस मांग लिए थे, उन्होंने उसी वक्त पाकिस्तान को कॉर्नर में लगा दिया था, पाकिस्तान की चीखें निकलवा दी थी सऊदी अरेबिया ने।